नमस्कार बागवान भाइयों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज बात करने जा रहा हूँ पत्तियों में लगने वाले रोगों के बारे में। मैक्सिमम जगह से ये शिकायत आ रही है कि पत्तियाँ ख़राब हो रही है, बहुत अधिक समस्या है। तो मैं भी सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बनाऊँ। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप ज़रूर इसको एक बारी आजमाएं, आपका बहुत फ़ायदा होगा। जैसे कि आप सबको पता है कि जो बीमारियां है वो ज़्यादातर बरसात के महीने में ही आती है। ऐसा क्यों है बागवान भाइयों? क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है और धूप हमारे बगीचे में कम आता है अगर, तो फिर ये समस्या ज़्यादा आती है। अगर पत्तियां गीली रहेगी ज़्यादा टाइम तक तो ये समस्या है ही है कि ये हमारे बगीचे में आएगी। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने जो बगीचे का जो आपने ट्रेनिंग प्रूनिंग किया है उसको इस तरीके से बनाएं कि उसमें आपकी हवा प्रॉपर तरीके से गुजरे। कोई ऐसे वाटर शॉट ना हो या इस तरह की झाड़ी नुमा ना हो बना हुआ कि आपकी हवा भी क्रॉस ना हो। तो सबसे पहले आप ये काम करें कि आप अपने बगीचे में अपने ये जो ट्रेनिंग है, अपने जो वाटर शॉट्स है उसको टाइम से निकालें। तो इससे फ़ायदा होता है कि धूप हमारे बगीचे में प्रॉपर तरीके से आएगी और बीमारियां भी नहीं लगेगी। तो इससे ये देखो आपके कलर भी कितना अच्छा बन गया है। तो इस तरह का कलर भी बनता जा रहा है। अगर आपकी पत्तियां बागवान भाइयों स्वस्थ है तो आपके जो फल है वो भी अच्छा होगा, कोई उसमें आपकी बीमारी नहीं लगेगी। ये देखो आप इस तरह के पत्ते हैं अभी मेरे, ये गाला है, आप देख लो, गाला के पत्ते भी बहुत अच्छे हैं। तो बागवान भाइयों मैं तो करता हूँ लस्सी का प्रयोग। लस्सी में कॉपर डाला और उसको 20 दिन तक रखा और 20 दिन के बाद उसकी स्प्रे कर दी। मैंने बागवान भाइयों कोई भी फंगीसाइड नहीं किया है बाज़ार से लाया हुआ, और ना ही कोई टॉनिक किया है या कोई इंसेक्टिसाइड किया है। जो भी बनता है अपने घर में बनता है उसका उपयोग करता हूँ और रिज़ल्ट बहुत अच्छे आपके सामने है। जिससे मेरे पौधे तो बिल्कुल, पत्ते तो बिल्कुल फ्रेश है ही है, लेकिन जो फल बन रहा है वो भी इतना गजब का बन रहा है। आपको पता ही है कि अभी 2023 के ये पौधे हैं लगे हुए, वो भी सीडलिंग पर। क्योंकि बहुत सारे बागवान भाइयों के साथ में ये भी क्वेश्चन आते हैं कि जी सीडलिंग है, इस पे तो फल भी नहीं आते। तो ये सब हमारे ट्रेनिंग प्रूनिंग और हमारे जो एक अभ्यास है हमारा, उससे आता है। ये देखो आप कितना गजब का ये कलर आ गया है इसमें। अगर किसी बागवान भाइयों को इसकी कलमें भी चाहिए होगी तो मैं ज़रूर दे दूंगा, बिल्कुल फ्री में, आप निश्चिंत रहे। तो ये तभी होता है इस तरह का कलर बागवान भाइयों जब आपके पत्ते स्वस्थ हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हम बीमारी आने का इंतज़ार करते हैं कि जी कब बीमारी आएगी तब हम उसका इलाज करेंगे। तो जो मेरा अपना तरीका है, मैं चाहता हूँ कि मेरे बगीचे में बीमारी आए ही ना। अगर आप लगातार हर 20 दिन के अंतराल में ये स्प्रे करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके कोई इस बीमारी नहीं लगेगी पत्तों की। आप जैसे देख ही रहे होगे मेरे इस बगीचे में कोई भी ऐसी कोई समस्या मुझे दिख नहीं रही है। और साथ में आप अगर ये देखो कलर बहुत अच्छा है, साइज़ बहुत अच्छा बन रहा है। तो ये सब है भगवान भाइयों। आप ज़्यादा फंगीसाइड के चक्कर में मत पड़ो, ज़्यादा महंगे महंगे फंगीसाइड आप मत करो। आप फ्री का आप घर में बनाओ, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। साइज़ देख लो आप, अगर ये सब इसका कमाल है। कोई भी बाज़ार से लाया हुआ कोई ऐसा कोई टॉनिक नहीं डाला है जो ये देखो आप, ये अगर बागवान भाइयों हमारा मेन मकसद है कि ये बीमारियां हमने आने ही नहीं देनी है। चलो कई बारी थोड़ी बहुत आ भी जाती है लेकिन उसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हम कोशिश करें कि हमारा पौधा स्वस्थ रहे और साफ़ रहे, जिससे फल तो अच्छा बनेगा ही बनेगा, लेकिन हमारा पौधा भी अच्छी ग्रोथ लेगा और बीमारियां नहीं होगी। स्वस्थ पौधा आपको पता ही है कि स्वस्थ फल तैयार करेगा। जिन बागवान भाइयों के पत्ते ख़राब हो गए हैं उनके साइज़ भी नहीं बन रहा होगा। तो ये देखो, अगर आपको साइज़ देखना है तो ये देखो, ये लार्ज में पहुंच चुका है। ये देखो आप, इस तरह का दाना है।
तो बागवान भाइयों मैं तो इतना ही कहूँगा कि थोड़ा थोड़ा करके आप ऑर्गेनिक की तरफ आओ, देखो, सीखो। अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप अगर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारी वीडियो डाल दी है और भी आगे डालने वाला हूँ। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके हटे और फिर उसका कमाल देखे। मैं भी ऐसा ही कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा कम कम करते हुए। मेरे भी हमारे सब्जियों वाले खेत है, तो इसको हम अब कोशिश करें कि इसको धीरे 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 हम ऑर्गेनिक की तरफ लाए। एक साथ कुछ भी नहीं होता। अगर हम आप ये चाहते होगे कि एक साथ हो, तो धीरे धीरे ये सब कुछ होगा। मेरे भी हो रहा है और बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। तो बागवान भाइयों मैं तो इतना ही कहूँगा कि ज़्यादा इन फंगिसाइडों के चक्कर में मत पड़ना। इस जितना आप ज़्यादा स्प्रे करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी बीमारियां लगेगी। तो आप खुद देख सकते हैं इसमें कोई भी ऐसा स्प्रे नहीं हुई है, तो आपके सामने है। अगर बागवान भाइयों वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी बागवान भाइयों को मेरा नमस्कार।